क्लास 9 का सब्जेक्ट इस बार चला था मैथ का जो पार्ट है 2 बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट है। इसमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 हो चुका था। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 पर। इसका क्वेश्चन पहला करा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। कुछ दिए हैं, इनके मान ज्ञात करना है। हाँ, क्वेश्चन पहला करा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है, जो कि दिया है। इस पर x = 0 पे, x -1 पे और x = 2 पे। करना कुछ नहीं है कि x के वैल्यू 0 इन इक्वेशन में रख देना, इन बहुपद में रखना है। रखने के बाद सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वही इसका मान होगा। तो हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये कोई बहुपद है, इसको हम P ऑफ x नाम देते हैं। P ऑफ x = क्या है? 5x² - 4x² धन का 3। पहली बात किस पे वैल्यू फाइंड करना हमें? x = 0 पे। x = 0 हर जगह x के स्थान पे आप पुट करते हैं 0 पुट। चलो तो P आप जैसे x के स्थान पे 0 करोगे तो P ऑफ 0 बन जाएगा, यानी P ऑफ 0 की वैल्यू। चलो यहाँ पर रखते हैं 5x के स्थान पे केवल 0, x के स्थान पे 0 रखना है। x की घात 2 थी तो 0 की घात भी 2 होगी। सॉरी 2 नहीं था, केवल x था, है ना, x होगा। -4 गुणे यहाँ पर x के स्थान पे 0 करेंगे, घात 2 है तो घात 2 लगाएंगे, धन 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 की घात कुछ भी हो तो 0 आएगा, 0 का गुणा 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, +3 तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 3। P ऑफ x यानी बहुपद ये x - 4x² + 3 पे 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आएगी, ठीक है ना। चलो -1 पे निकालते हैं। बहुपद आपका P ऑफ x है, दूसरा क्वेश्चन है इसका सॉल्व कर रहे हैं। P ऑफ x आपका बहुपद है 5x - 4x² धन का 3 है। x = -1 को वैल्यू फाइंड करना है, हमें निकालना है मान क्या होगा। तो चलो P ऑफ -1 रखते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू -1 पुट अप करते हैं। x के स्थान पे इतना, फिर माइनस का, फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 3। चलो माइनस का गुणा 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। माइनस क्योंकि अगर सम में, अगर घात सम में है और वैल्यू माइनस में है तो सम है तो वैल्यू हमेशा धनात्मक आती है। ये माइनस आएगा, ये तो +1 हो जाएगा। 4 में गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस ये 3 बन जाएगा। माइनस वाला एक साथ जुड़ता है, प्लस वाला एक साथ, तो 2 माइनस के साथ है, दोनों जोड़ लो। 5 4 का हो जाएगा 9 प्लस का ये हो जाएगा 3, दोनों ऐड कर लो। 9 में से 5 गए कितना बच जाएगा? -6। ये आ जाएगा P -1 की वैल्यू आ जाएगी -6, यानी x = -1 पे इस बहुपद का मान आएगा कितना? -6। चलो तीसरा हल करते हैं किस पे? x = 2 पे। ये हमारा है P ऑफ, ये तीसरा क्वेश्चन है। P ऑफ x = 5x - 4x² धन का 3। x बराबर कितने पे? हमें 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पर x है वहां पर 2 रख दो। तो ये हो जाएगा हमारा P ऑफ 2 = 5 गुणे x के स्थान पे 2 रखना है, माइनस का 4 गुणे x के स्थान पे 2, केवल x के स्थान पे घात जो है वही रहेगा, धन 3 हो जाएगा। गुणा कर दो, 4 5 2 का 10 हो जाएगा, माइनस रहेगा, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 3 है, 10 - 4 चौका 16, इसके बाद धन का 3, प्लस वाला एक साथ जुड़ेंगे, ये और ये प्लस है तो जुड़ के 10 3 का 13 हो जाएगा, 10 3 का 13 माइनस का 16, 16 में से 13 घटाएंगे, 16 वाला बड़ा इसमें साइन माइनस है, इसमें -3 आ जाएगा। P ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी -3। इस तरह से किसी भी दिए गए बहुपद पे जिस पे वैल्यू पूछे, वैल्यू x के स्थान पर रिप्लेस कर दो और उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर आपकी आंसर जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दूसरा करा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0 यानी x 0 पर मान ज्ञात करना है, P ऑफ 1 यानी कहने का मतलब x = 1 पे मान ज्ञात करना है, और P ऑफ 2 कहने का मतलब P x = 2 पे मान ज्ञात करना है। जो है जैसे ही पहला क्वेश्चन किए थे
तो यहाँ पर x बराबर 0 था, तो वही मतलब पी ऑफ 0 का मतलब है कि x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, x बराबर 1 पे मान ज्ञात करना और x बराबर 2 पे मान ज्ञात करना है। इसका 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 और इसका, तो हम इसको क्वेश्चन में लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपका दूसरे का पहला है, ये आपका दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का तीसरा है और ये दूसरे का चौथा है। चलो सॉल्व करते हैं। पी ऑफ पहले नंबर 0 पे फाइंड करते हैं। पी ऑफ 0 के लिए क्या करना है, बस y के स्थान पे क्या पुटअप कर देना हमें 0। जो भी वेरिएबल दे रखा है उसके स्थान पे वही वैल्यू, पहले के लिए पहला 0 पुटअप करो, दूसरे के लिए 1 पुटअप करो, तीसरे के लिए 2। तो जैसे पी ऑफ 0 होगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर y वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 होगा। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बचे क्या 1। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, पहला आंसर। इसका दूसरे पे वैल्यू निकालो, किस पे 1 पे पूछा है, तो पी ऑफ 1 ऐसे यहाँ पर पुटअप करेंगे पी ऑफ 1 और यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ पर वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस y के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 1। अब देखो 1 में से 1 गए 0, बचे क्या 1, यानी पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, इसी तरह से पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, पी ऑफ 2 y के साथ क्या पुटअप करेंगे हम 2, तो होगा क्या 2 का स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस का 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 2 होगा, प्लस का 1 होगा। 4 और 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 में से 2 गए कितना आ जाएगा 3। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक ना। इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन करना है आपको, सेम इसी तरह से करना है। चलो इसको करते हैं। पहला हम क्रम से इन तीनों में इस पे हाँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या करना है, आपको पुटअप करना है। जहां टी है वहां पर 0 पुटअप करेंगे, तो 2 प्लस का टी के साथ 0 प्लस 2 गुणन टी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस टी का घात 0 का क्यूब होगा। ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचे कितना 2। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसी तरह से पी ऑफ 1 यानी अब क्या करेंगे टी के स्थान पे 1 पुटअप करेंगे, तो अब जहां जहां टी है वहां पर 1 पुटअप करेंगे। पी ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 धन टी के स्थान पे 1 करेंगे प्लस 2 टी के स्क्वायर यानी 2 गुणा टी का, टी के स्थान पे 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी 1 का क्यूब। इसको करेंगे तो हो जाएगा, ये 1 होगा, ये भी 2 हो जाएगा और 1 का घन करेंगे 1 होगा, 1 1 कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल और 2 2 क्या हो जाएगा 4। पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आएगी। उसी तरह से पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। अब जहां जहां पर टी है वहां पर 2 पुटअप करना है, तो p2 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस का टी के स्थान पर 2 पुटअप करेंगे प्लस 2 इंटू टी की स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी के स्थान पर 2 पुटअप करना, 2 घन है जहां पर घन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 होगा और 2 का घन कितनी वैल्यू होती है 8 होती है। 8 में से 8 गए 0 और 2 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लो, होगा क्या, चलो पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं। पी ऑफ 0 पे शून्य पर क्या आएगा, x के स्थान क्या पुटअप कर देना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, शून्य का क्यूब करो 4 करो कुछ भी करो बिना 0 आने वाला है। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, पहले का मान आ जाएगा 0। अब दूसरा आपका निकालना पी ऑफ 1 पे, चलो पी ऑफ 1 पे निकाल लेते हैं। पी ऑफ 1 पे क्या होगा, अब जहां पर x है वहां पर 1 का क्यूब कर दे रहे हैं, तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब चाहे करो चाहे 4th रूट करो चाहे 100 कर दो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू एक ही आने वाली है। अब पी ऑफ 2 निकाल लो, पी ऑफ 2 जहां पर x के साथ क्या कर दो 2 पुटअप कर दो, घन है तो घन लगा दो, तो आ जाएगा पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का घन कितना होता है 8, तो आ जाएगा पी ऑफ 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। उसी तरह से इसका निकालो, पी ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। पी ऑफ 0 x के स्थान पर पुटअप करके करना 0, तो यहाँ पर करेंगे 0 माइनस का 1 फिर यहाँ पर 0 प्लस का 1, इसको सॉल्व करेंगे। पी ऑफ 0 यानी 0 में से 1 गए तो माइनस 1 गुणे 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी। इसी तरह से आपका पी ऑफ 1 पे निकालते हैं,
पी ऑफ 1 पे निकालेंगे वैल्यू क्या, जहां पर अब x है वहां पर वैल्यू हमें 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 इंटू 1 प्लस का 1। देखो सिंपल सी बात है, एक में से एक गए 0, 0 गुणे समथिंग कुछ भी रहेगा, यानी 0 गुणे 2 कर देते कोई दिक्कत नहीं, 0 गुणे 2 तो वैल्यू क्या आने वाली है हमेशा 0, तो आ जाएगा इसका 0। पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बाकी दूसरी वैल्यू बची है, यहाँ पर हम कर देते हैं पी ऑफ 2 की वैल्यू, पी ऑफ 2। अब जहां जहां पर x है वहां पर क्या करना है 2 पुट करना है, तो यहाँ करेंगे 2 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का 1, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 गुणे 2 का 3, तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये इस तरह से इन सब की वैल्यू निकाली जाती है। P ऑफ 2 के लिए जो भी वैल्यू पूछे इस तरह से मान रख के उसकी वैल्यू निकाला जाता है। तो ये था भाई बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 यानी x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पे मान किस तरह से निकाला जाता है। पहला भी क्वेश्चन यही था और दूसरा भी यही है, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन तीसरा की सत्यापित कीजिए कि दिखाया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य होंगे कि नहीं होंगे। देखो शून्य क्या होता है, जो भी x का मान दिया रहे अगर उस बहुपद में उसको मान रखने पर उस बहुपद का मान अगर 0 आ जा रहा है तब तो हम कहेंगे उस बहुपद का वो जो मान दिया रहा है तो उसका शून्य कहलाएगा, अदरवाइज शून्य नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि P ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है 3x प्लस 1, कहा कि दिखाइए कि x बराबर माइनस 1/3 इसका एक शून्य है। अब शून्य करने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू माइनस 1/3 इसमें रखने पर अगर बहुपद की वैल्यू 0 आ जा रही है तब तो हम कहेंगे कि x बराबर माइनस 1/3 इस दिए गए बहुपद का एक शून्य होगा। अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे वो उसका बहुपद यानी शून्य नहीं होगा। तो चलो हम चेक करते हैं इसको। करना क्या, इसी को पुट कर दो वैल्यू, यानी P ऑफ -1/3 पे वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर रखो 3 गुणे x की वैल्यू -1/3 प्लस का 1 है ना, सॉल्व कर लो। ये 3 3 से कैंसिल आउट होगा, -1 प्लस का 1 और 1 में से 1 क्या आ जाएगा 3, यानी x बराबर -1/3 इस वाले बहुपद में रखने पर वैल्यू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तब हम कहेंगे जब P ऑफ -1/3 कहेंगे बराबर 0 आ गया, अब हम ये कहेंगे कि x बराबर -1/3 इसका एक क्या है शून्य है, यानी कि लिखेंगे अगर लिखना चाहे यहाँ पर अच्छे से आप लोग लिख लो कि x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस का 1 का एक शून्य है, का एक शून्य है। ठीक, इसी तरह से दूसरा भी कर लो, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लो। वही प्रोसेस x के स्थान पे क्या पुट करना है आपको 4/5, तो P आप 4/5 हो जाएगा, 4/5 x के स्थान पे वैल्यू पुट कर दो 5 गुणे 4/5 माइनस का पाई, 5 ये तो कैंसिल आउट होगा 4 माइनस का पाई। अब यहाँ पे वैल्यू P ऑफ 4/5 में वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो इसलिए क्या होगा x बराबर 4/5 इसका एक शून्य नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, रखने पर 0 वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या होगा दूसरा वाला जो x बराबर 4/5 इस दिए गए बहुपद का क्या होगा शून्य नहीं होगा। चलो दूसरे में इसको चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला। हाँ, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था, मैं छूट गया नंबरिंग कर लेना, ये दूसरा है आपका और ये तीसरा आपका क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है और ये छठवां क्वेश्चन है, ये सातवां क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट और लास्ट ये 8वां क्वेश्चन है। तो x² -1 करा कि चेक करो कि x बराबर 1 और -1 दोनों इसके शून्य है कि नहीं है। तो एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x बराबर 1 पुटअप करेंगे, दूसरे बराबर x बराबर -1 पुटअप करेंगे। जिस चीज पे वैल्यू 0 मिल जाएगी बहुपद की वो तो शून्य होगा, जिस पे वैल्यू 0 नहीं मिलेगा वो शून्य नहीं होगा। तो चलो पुटअप कर दो वैल्यू, x P ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 0 मिला तो हम कहेंगे क्या, ये x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर x² -1 का ये क्या कहलाएगा एक ठो बहुपद होगा।
जो कि यहाँ पर लिखा गया x बराबर 1 पी ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा शून्य है। ऐसे दूसरा वाला चेक कर लो कि x बराबर माइनस 1 पुट अप कर लो, तो पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू x के स्थान पे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का अगर नेगेटिव संख्या का अगर घात सम संख्या रहती है तो हमेशा वैल्यू धनात्मक देती है। अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर पावर नेगेटिव ऑड नंबर में होता है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव देती है। तो यहाँ पर नंबर कैसा है आपका इवन है तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, यानी माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में वैल्यू में क्या दे रही है 0 दे रही है। इसीलिए x बराबर 1 और माइनस 1 इस बहुपद का शून्य कहेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा गया x बराबर माइनस 1 पी ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा एक ठो शून्य है। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमें दो पे चेक करना, एक माइनस 1 पे और 2 पे। तो चलो पी ऑफ माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू में 0 मिलती है कि नहीं। चलो यहाँ पर x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे प्लस 1 होगा, फिर इसके बाद माइनस 1, फिर इसके बाद माइनस का 2। अब देखो हमें कुछ करना ही नहीं है, एक में से एक गई क्या हो जाएगा 0 होगा, और 2 में जोड़ देंगे तो माइनस 3, और किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। पी ऑफ माइनस 1 पे क्या है वैल्यू 0 आएगी, तो यानी x बराबर माइनस 1 क्या होगा इसका एक शून्य होगा। दूसरा भी चेक आउट कर लेते हैं। चलो पी ऑफ 2 पे चेक कर लेते हैं। पी ऑफ 2 तो क्या होगा यहाँ पर 2 को 2 प्लस 1 होगा, फिर इसके में 2 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पी ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 का 3 और 2 में से 2 का 0, तो पी ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों ही मानों पर हमें बहुपद का मान 0 मिल रहा है, यानी एक माइनस 1 पर भी और माइनस 2 पर भी, तो हमें बहुपद का मान 0 मिल रहा है। तो हम कहेंगे क्या x बराबर 1 और सॉरी माइनस 1 और 2 ही क्या होंगे बहुपद पी ऑफ x का एक गुणनखंड सॉरी एक शून्यक है, शून्यक है। ठीक, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 0 वाला देख लें, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट अप करेंगे तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर पर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर यानी x बराबर 0 क्या इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन छठवां इसका है कि पी ऑफ x जो है कि चेक करो कि क्या x बराबर माइनस m अपान l इसका एक शून्यक होगा कि नहीं होगा। शून्यक चेक करने के लिए फिर से वही बात काम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, तो होगा क्या पी ऑफ माइनस m अपान l, यहाँ पर पुट अप करो x के स्थान पर क्या करना माइनस l अपान m अपान l पुट अप करना है। l मल्टीप्लिकेशन ऑफ m अपान का l प्लस का l, l से कैंसिल आउट होगा तो बचे क्या माइनस m प्लस का m, और m में से m गए 0, तो p ऑफ माइनस m अपान l बराबर 0 वैल्यू मिली। इसलिए क्या होगा x बराबर माइनस m अपान l इसका एक क्या होगा शून्य होगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर x बराबर माइनस m अपान l p ऑफ x का शून्य है, शून्य है। उसी तरह से सातवां को देख लेते हैं। सातवें में करना क्या है आपका, एक बार x बराबर माइनस 1/√3 पे चेकआउट करना है। चेकआउट करेंगे तो मिले क्या p ऑफ x के स्थान पर माइनस 1/√3 पुट अप करते हैं तो होगा क्या 3 गुणे माइनस 1 अपन कड़ी में 3 फिर माइनस का 1 सॉल्व कर लो, इसका आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे 3, इसके बाद ये माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो आ जाएगा हमारा पास 3 माइनस का 1, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0, तो यानी पी ऑफ माइनस 1/√3 बराबर 0 वैल्यू हमें मिलेगी। इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर माइनस 1/√3 पी ऑफ x का एक शून्य होगा। इसी तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं, 2 पावर कड़ी में 3 चेक आउट करते हैं क्या है कि नहीं शून्य। तो पी ऑफ 2 अपन कड़ी में 3 यहाँ पर पुट अप करो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। चलो सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 3 हो जाएगा माइनस का 1, 3 से कैंसिल होगा, 4 माइनस 1 बचेगा, 4 में से 1 गए 3 हो जाएगा। p इंटू 2 बटे कड़ी में 3 बराबर क्या आ गया 3 आ गया है।
शून्य नहीं आया है। जब शून्य नहीं आएगा तो शून्य नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे क्या, ये तो शून्य होगा, ये शून्य है, शून्य है ना। कितना, x बराबर माइनस 1 बटे कड़ी में 3, जबकि ये शून्य नहीं होगा। कौन सा, p ऑफ 2 कड़ी में 3, p ऑफ x का शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं है। ये क्वेश्चन एक बचा है, 8वां है। चेक करना कि 1/2 क्या इसका शून्य होगा कि नहीं। यहाँ पर 1/2 पुटअप करो और 2 गुणे 1/2 फिर प्लस का 1 करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 धारे का 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो p आप 1/2 बराबर 0 नहीं आया है, इसीलिए हम कहेंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद p ऑफ x का शून्य नहीं है, शून्य नहीं। चौथा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक की स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। मैंने बताया था जब कभी भी शून्य पूछे वैल्यू, जीरो फाइंड करे किसी भी पॉलिनोमियल का, तो करना क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसी की वैल्यू जीरो को इक्वल कर दिया जाता है। तो जीरो को इक्वल करके हमें वहां से जो भी वेरिएबल दे रखे, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल दे रखे, उसी की वैल्यू फाइंड करना होता है। वो जो वैल्यू फाइंड होकर आएगी वह उस पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि p ऑफ x इक्वल टू x प्लस का 5, पहला पॉलिनोमियल दे रखा p ऑफ x इक्वल टू x प्लस का 5, तो मैंने बताया कि आप पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दीजिए, जीरो के बराबर करना। तो इसके स्थान पे जीरो करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाए क्या, ये x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू रिप्लेस कर लो, x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x बराबर प्लस को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यानी इसमें जो जीरोज होगा, जो बहुलक का शून्यक होगा, वह क्या होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक, इसी तरह से दूसरे भी क्वेश्चन कर लो, इसको जीरो के इक्वेट कर देना है, तो आएगा क्या, x माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हो क्या जाएगा, x बराबर क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो +5 होगा। इसी से तीसरे क्वेश्चन के निकाल लो, इसको भी जीरो के बराबर करना है, तो जीरो के बराबर करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस का 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू रिमूव करना है, तो कर लो, यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर 2 के साथ x गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अपान का 2, यानी इसका जो जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा, वो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अपान का 2। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका है, चौथा क्वेश्चन इसका है, p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 3x माइनस का 2, इसका भी शून्य फाइंड करना है, यानी जीरो फाइंड करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया इस px को, यानी जो भी बहुपद दिया है उसको जीरो के बराबर कर देना है, तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो होगा क्या, 3x माइनस का 2 बराबर का जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहे तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा। तो इस बहुपद का जो शून्य होगा, जो जीरो जो पॉलिनोमियल का, वो होगा 2/3 होगा। इसी तरह से आपका छठा यानी पांचवा क्वेश्चन है, इसका पांचवा क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू 3x दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x दे रखा है। अब यहाँ पर करना क्या, हमें जीरो के इक्वेट करना है, तो हो क्या जाएगा, यहाँ से ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू मैं रिमूव करूँ तो x की वैल्यू निकालूँ तो ये 3 इधर से गुणा इधर जाके वो 0.3 हो जाएगा। अब जब किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हमेशा जीरो मिलती है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये जीरो, यानी इस बहुपद का जो शून्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसका है, छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन इसका दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू क्या है, ax, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहा है कि p ऑफ x इक्वल टू ax, जहां पर x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पर भी इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ax इक्वल टू 0,
तो देन इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 पान का a, है ना। अब यहाँ पर देख लो a की 0 के बराबर है नहीं, भाग दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, यानी इसका भी शून्य क्या होगा 0 ही होगा। क्वेश्चन एक जो और इसमें है, क्वेश्चन अगला है ये आपका 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ सर भैया। ए बराबर नॉट 0 बोला है ना, कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है सी एक्स प्लस का डी, सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे रखा है कि जहाँ कह रहा है ये कि जो सी है वो 0 के तो बराबर होगा नहीं, है ना, और जो कह रहा है सी जो है कि 0 के बराबर होगा नहीं, लेकिन सी और डी क्या है एक रियल नंबर है, क्या है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक, ये क्वेश्चन है। इसको भी वैसे ही करना है, पॉलिनोमियल की तरह से इसको 0 की इक्वेट करो तो हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का डी आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा इधर जाके भाग, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का डी अपान का सी। कोई 0 हुआ, सी 0 हुआ नहीं, 0 हुआ। सी और डी क्या है, सी और डी कैसे है एक रियल नंबर है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे।